Assalamualaikum to my beautiful people. I hope you all are doing good and great. Welcome and welcome back to my channel again. और कैसे हैं आप सब? आई होप माई यूट्यूब फैमिली इज़ फाइन। एंड यहाँ पर व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी शाम के टाइम से। और यहाँ पर हम आए हुए थे जो अपने सेकंड वाले घर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह से इतना टॉप पे है कि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और ये है रात का टाइम और तकरीबन हर जगह पर इतनी प्यारी प्यारी लाइट और इस वक्त इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ लाइट आई भी थी हमारी तकरीबन, जो कि बस वो कहते हैं ना ओकेजनली ऐसे करके आती है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये हर जगह पर लाइट जल रही थी। और फिर भी इसके अलावा जो है ना फिर भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। फिर भी हल्की हल्की कहीं कहीं लाइट जल रही थी तो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, तो बहुत ही देख कर आँखों को अच्छा लग रहा था। और ये जी हम घर, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पर जी मैंने बनाया था पुलाव, और शूट में नहीं कर पाई क्योंकि लेक ऑफ चार्जिंग की वजह से। तो यहाँ पर जी मैंने बनाया था बच्चों के लिए सिंपल नमकीन पुलाव बनाया था, और अपने लिए मैंने जो है ना वो थोड़ा स्पाइसी बना लिया था। और इतना स्पाइसी हो गया था कि आँखों से और जो है ना पानी निकलना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, और एकदम से मौसम चेंज हुआ है और इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया था। और यहाँ पर जी ईशा को मैं कह रही थी कि आप ना बर्ड्स के लिए ना पानी डाल के इसके अंदर पूरा फिल करके रख दें। एक हमने ऊपर टॉप पे रखा हुआ था और एक हमने यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पर जी अब हम आ गए थे नीचे, खाना वाना हमारा हो गया था और लाइट भी आ गई थी, तो हम यहाँ नीचे आ गए थे। और यहाँ पर जी बच्चों को मैंने बिठा दिया था बेड पे। मैंने कहा थोड़ी देर प्लीज़ आप लोग सुकून कर लें, लेकिन वो ही फिर अपनी उनकी जो है ना मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। और तीनों बहन भाई आपस में मिलकर बैठ के खेल रहे थे। ये भी देख के आंखों को बहुत अच्छा लगता है कि तीनों बहन भाई मिलकर खेल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इनकी फ़ाइटिंग होती है। खेलने से ज़्यादा ये लोग फ़ाइटिंग में मुलव्विस होते हैं हर वक्त। और यहाँ पर जी बस विदिन 15 to 20 मिनट्स लेटर यहाँ पर बच्चे आ गए थे जी मेरे ट्यूशन वाले। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो तो हर सूरत जो है ना वो कम पूरी करनी पड़ती है। और यहाँ पर जी मेरा होम ट्यूशन है, और यहाँ मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। सुबह में अलग शिफ्ट होती है, और इस वक्त ना बड़े बच्चों की होती है जो स्कूल जाते हैं। सुबह में वो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो अभी लर्निंग जिनकी स्टार्ट हुई है, तो उनको मैं सुबह में टाइम देती हूँ ताकि पीसफुली उनको मैं जो सिखाना हो वो इजीली सिखा सकूँ, ताकि वो मेरी बात को अच्छे से एक्सेप्ट कर सकें और वो मेरे साथ जो है ना अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकें जब बच्चे नहीं होते। और यहाँ पर जी मेरा चक्कर लगा था दोबारा ऊपर। मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मौसम इतना कोई हसीन हुआ था। यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, मतलब कैमरा के से बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ पा रही, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवाएं भी बहुत ठंडी चल रही थी। और लेकिन हम बिज़ी थे नीचे बच्चों के साथ, तो फिर आयत को मैं ऊपर लेकर आ गई थी। और ये नीचे रो रही थी बच्चों के बीच में, उसको नींद भी आई हुई थी, तो मैं इसको ऊपर लेकर आ गई थी। और मैंने इसको झल्ली में डाल दिया। मैंने कहा ये यहाँ पर सो जाए सुकून से। और ये था जी शाम का टाइम, और मैंने मंगवा लिया था कुछ पकाने के लिए। और यहाँ पर जी अम्मी लेकर आ गई थी दही, दूध, अंडे वगैरह, और साथ में मैंने नान मंगवा लिए थे क्योंकि गर्मी की वजह से ना बाहर तो हवा चल रही थी, लेकिन किचन में जाएँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती, शदीद गर्मी बनी पड़ी थी। हब्स हो जाती है ना, हल्की हल्की बारिश के बाद जो हब्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, वैसे करके हब्स हो गई थी। तो मैंने कहा बस आप रोटियां ले आएँ ताकि हम ना वही बना के ना उसको ही थोड़ा सा ना गर्म करके बना लेते हैं। और साथ में मैंने अंडे बना लिए थे क्योंकि सालन वगैरह खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और वो इतना मतलब इतनी गर्मी में खाया भी नहीं जाता, तो मैंने बस फटाफट से ना हरी मिर्च डाल के ना ऑमलेट बना लिया था। और यहाँ पर जी आयत जो है ना वो थोड़ा सा रो रही थी इस वजह से, क्योंकि उसने खाना तो खा लिया था बट वो कह रही थी कि मुझे स्पाइसी अंडा खिलाएं। और बच्चे अब आ गए थे मदरसे से, हमने खाना पहले ही खा लिया था, फिर मैंने बच्चों को दिया और यहाँ पर वो खा रहे थे। और यहाँ पर मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, और बस बच्चों को खाना वाना देकर जो है ना मैं इनको तैयार कर दूँगी, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा प्लान था कि मैं बच्चों को लेकर बाहर जाऊँ। एक तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया था, गर्मी घर पे रहते हैं तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, तो ये पास ही हमारा एक ना पार्क है,
और काफ़ी वसी पार्क है, बहुत बड़ा सा ना। तो मैंने कहा बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं तो चलो ठीक है, इनको थोड़ा सा लेकर बाहर निकलते हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चों का बाहर आते ही एक अलग ही रंग होता है, इतना एंजॉय करते हैं, इतना खुश होते हैं घर पे रह रहकर। ये लोग भी काफ़ी परेशान हुए थे, घर पे रहना मुश्किल नहीं होता लेकिन लाइट जब ना होना तो फिर बड़ी परेशानी बनती है। और तकरीबन हमारी ना पूरे दिन में सिर्फ 15 to 20 मिनट्स जो है ना वो भी गैप गैप के साथ लाइट आती रहती है, और 2-2 3-3 घंटे लाइट नहीं होती, तो फिर घर में रहना ना बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। चलो बड़े तो गुजारा कर लेते हैं लेकिन बच्चे जो है ना वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर तंग भी करते हैं, घूम फिर के मेरे पास आते हैं और शरारतें करते हैं, तंग करते हैं, परेशान होते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा कि जो है ना बस इनको घर पे गुस्सा करते रहे, इनको थोड़ी देर लेकर बाहर चले जाते हैं और इनको थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं, और उसके बाद फिर स्कूल भी लग जाएंगे और फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा इनके पास। तो चलो जो थोड़े 1-2 दिन बच गए इनको थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं और इनको थोड़ा सा ना एंजॉय करवाते हैं। और यहाँ पर जी हम आ गए थे जिस पार्क में हम आए ना, इतना वसी पार्क है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है और खुला बहुत है, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये बना हुआ है। और हर जगह फूलों की क्यारियाँ हैं और फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पर बच्चों ने फूल देख लिए थे तो इसके साथ इन्होंने पिक्स भी बनवाई, और यहाँ पर ये पूरा घूम घूम के खेल भी रहे थे और बस एंजॉय कर रहे थे। और मैं यहाँ पर शूट कर रही थी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कितना बड़े एरिया में ये सारा पार्क बना हुआ है। और मतलब और सफाई भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि पार्क है और गंदगी है, सफाई भी बहुत है। और यहाँ पर जी अब बस हम थोड़ा फिर ही रहे थे, घूम फिर रहे थे, और यहाँ पर ये शाम हो गई थी तो हम अब जा रहे थे वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी लाइट्स भी होंगी। और इसके अलावा वहाँ पर जो है ना एक ना स्लाइड है, बच्चों को हम उस तरफ लेकर जा रहे थे। और यहाँ पर जी अब बस उतर रहे थे और अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया था तो मैंने फ़ोन की टॉर्च जो है ना वो ऑन कर ली थी ताकि बच्चे इजीली जा सके, क्योंकि छोटी छोटी झाड़ियाँ गिरी गिरी हुई थी ना, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं इनको लग जाए। तो मैंने फ़ोन की लाइट ऑन कर ली थी और बस अब इनको नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छा, जिस जगह पर हम पहले थे ना वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, पीसफुली वहाँ पर हम लोगों ने शूट किया, थोड़ा सा घूमे फिरे, इनके पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोज़ वगैरह बनाई। और वहाँ पर इतने लोग नहीं थे, बहुत सारी एरिया ऐसा बना हुआ है जहाँ पर सिर्फ ग्रीनरी, पौधे और इस तरह की चीज़ें हैं, बट इतने ज़्यादा लोग नहीं होते ना। और ये दूसरी तरफ है जहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे खाने पीने का भी सेटअप है, और इसके अलावा यहाँ पर ना एक स्लाइड है। अच्छा, इतना बड़ा पार्क है, मुझे ये कंप्लेन थी कि यहाँ पर सिर्फ एक स्लाइड क्यों है, मतलब पार्क बहुत बड़ा है तो यहाँ पर कुछ और अमेजिंग 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 झूले वगैरह होने चाहिए ताकि बच्चे जो है ना वो खाएं। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितना ओपनली इन लोगों ने ना स्विच वगैरह लगाए हुए हैं। अगर कोई बच्चा हाथ लगा ले या किसी का पाँव आ जाए बाय चांस, तो अंधेरा इतना था और करंट वगैरह लगे तो बहुत बड़ा मसला भी हो सकता है। बट इन लोगों ने पूरा जाल जो है ना वो ज़मीन पे ही बिछाया हुआ था स्विचेस वगैरह का। ये थोड़ा सा डेंजरस है, बच्चों को हम ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर बच्चों के ऊपर से एक वक्त भी नज़र हटाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। तो बस हमने इनको अपने साथ साथ रखा हुआ था। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी कि ये जस्ट एक स्लाइड है यहाँ पर, और इसके साथ 2 स्विंग्स जो है ना वो लगे हुए थे। और रश इतना ज़्यादा होने की वजह से ना बच्चों पर नज़र भी रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसके अलावा जो है ना वो बच्चे स्लाइड भी नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे थे और इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों को स्लाइड लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर हम बस इनकी जो है ना वो कोशिश कर रहे थे कि बस इनकी किसी तरह से टर्न आ जाए और ये थोड़ा सा अपने झूले वगैरह। और यहाँ पर 2-3 क्लिप्स ऐसी बन गई है जिसमें जस्ट आप लोगों को ना ज़मीन ही नज़र आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों को कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ आप बच्चों की बारी आने दें, और ताकि वो भी इजीली जो है ना वो झूले वगैरह खा सकें। बहुत बामुश्किल बच्चों को मैंने मनाया और उसके बाद जो है ना अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो बच्चों की बारी आई और उन्होंने झूले खाए। छोटे हैं ना सारे बच्चे तो कन्विंस भी नहीं हो पा रहे थे, कुछ बड़े बच्चे भी थे जो है ना बहुत देख रहे हैं आप, वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर बच्चे गिर रहे हैं और इनको जो है ना टर्न भी नहीं इनकी आ रही थी। लेकिन बस हमने बच्चों को कन्विंस किया कि आप प्लीज़ बारी बारी झूले खाएं ताकि हर बच्चे की टर्न आ सके। सब बच्चे ही छोटे थे और मान भी नहीं रहे थे, तो बस हमने जो है ना बच्चों को बहुत मुश्किल कन्विंस किया। और उसके बाद मैंने अम्मी को बोला कि प्लीज़ मेरी जो है ना वो लिमिट जो है ना बस डन हो गई थी, और मैंने अम्मी को बोला कि बस अब आप जाएं और बच्चों के पास आप खड़ी हो जाएं ताकि ये लोग आसानी से झूले भी खा सकें। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और खुला ये पार्क है।
और यहाँ पर जस्ट एक ये झूला लगा हुआ है। और माएँ बेचारी सारी आ रही थी सब बच्चों को कन्विंस करने के लिए और अपने-अपने बच्चों की जो है ना ताकि टर्न आ जाए। और मेरी हो गई थी बस और मैं आ गई थी यहाँ पर बैठ गई थी और दूर से ही बच्चों पर मैंने नज़र रखी हुई थी और अम्मी को मैंने भेजा हुआ था कि आप जाएँ और आप बस अब इनको जो है ना वो कंट्रोल करें। और यहाँ पर ना इतनी छोटी-छोटी बारीक-बारीक मिट्टी थी जो पाँव के अंदर से पूरी चली गई थी, चिपक गई थी। पूरा ये ना मड्डी-वड्डी सा भी था। ग्रीनरी है बट थोड़ी बहुत जो है ना यहाँ पर मिट्टी भी थी। और यहाँ पर बच्चों को आइसक्रीम लेकर दी। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ बट अम्मी को जब बच्चे ज़िद करते हैं ना तो फिर लेके ही मानते हैं। और यहाँ पर ये खा रहे थे आइसक्रीम। बस अब मौसम चेंज हो रहा है तो कोशिश की जाती है कि ठंडी चीज़ें ना दी जाएँ क्योंकि इनके गले फ़ौरन से जो है ना वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और बस अब हम यहाँ से ना रात हो गई थी और निकले हैं और निकल के अम्मी को बोला कि इतनी ज़्यादा भूख भी लग रही थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो बस अम्मी को मैंने बोला यहाँ नज़दीक ही छोटा सा एक खाने पीने का पॉइंट था जहाँ पर हम चले गए थे। और यहाँ पर काफ़ी रात हो मतलब तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया था और जाते-जाते बस पौने 10 हो गए थे। फिर हम यहाँ पर गए और फटाफट से हम लोगों ने ना बस खाना-वाना खाया और खाना-वाना खा के जो है ना बस अब निकलने लगे थे। और यहाँ पर बच्चों ने ज़िद की है कि हमें ये चाहिए और ये दिखने में और चलाने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट ये घर आते-आते ना इसके तकरीबन 2 पीसेस हो गए थे। इसका जो फेस था वो अलग हो गया था और इसकी जो स्टिक थी वो बच्चों के हाथ में थी। और फिर घर आते-आते ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यहाँ पर ये अलग-अलग जगह पर जाके इसको जो है ना चला रहे थे और बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। इनको कोई चीज़ बच्चों को मिल जाती ना कोई टॉय तो बस उसमें ये लोग पूरी जी जान अपनी लगा देते हैं। और ये था जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और रात को बारिश इतनी तेज़ थी कि हम लोगों ने ये अंदर डाली थी चारपाइयाँ। नीचे तो लाइट नहीं होती तो सोने का कोई सवाल ही नहीं उठता तो हम ऊपर ही सोते हैं। और उस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि अभी जो है ना स्काई पूरा ना क्लियर हो गया है। और बस अब मैं मोहम्मद से कह रही थी कि आप जो है ना छोटी-छोटी जो ये तकिए वगैरह आप ये अंदर रखा है। बेटा मेरा बहुत माशाल्लाह और बेटी दोनों माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार हैं। और यहाँ पर जो है ना ये सुबह-सुबह मेरी ना डेली हेल्प कराते हैं तकरीबन ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं। ईशा सोई हुई थी तो मोहम्मद ने यहाँ से पूरा क्लियर कर दिया था। और अब बस ये रात के जो हम आए थे हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि जो कपड़े हैं ना बस वो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिए थे चेंज वगैरह करके। और अब बस मैं ये सारे कपड़े जो है ना वो नीचे लेके जाऊँगी और इनको जो है ना इनकी जगह पे रख दूँगी। थोड़े से अब ये ना थोड़े-थोड़े ऐसे मडी-मडी से हो गए थे तो बस अब वो ये मैं इनको जो है ना वॉश करूँगी, हैंड वॉश ही करूँगी क्योंकि मशीन के वॉश वाले तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और यहाँ पर जी मैं इनकी चीज़ें रख रही थी, जो नहीं है उनको मैं बॉक्सेस में डाल के रख रही थी क्योंकि बाहर होते हैं ना तो बच्चे अक्सर ऐसे भी पहन के बाहर चले जाते हैं और वाइट है ना तो फिर इनको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब इनको कहीं जाना होता है ना तो बस फिर मैं इनको निकाल के देती हूँ। वैसे तो घर के हैं 2-3 वो पहन लेते हैं 1 बाय 1 करके तो ये मैं यहाँ मैंने रख दिया था। और नेक्स्ट डे जब ना बाहर से आओ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई होती हैं तो सबसे पहला मैं सुबह जब जल्दी उठ जाती हूँ जब चीज़ें वगैरह फैली हुई होती हैं तो पहले वो सारी मैं समेटती हूँ और उनको उनकी जगह पे रखती हूँ क्योंकि ईशा की नज़र जब पड़ती है ना तो आधी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं पहुँची हुई होती हैं। उसको बहुत पसंद है ज्वेलरी और मेकअप और ये चीज़ें वो बहुत शौकीन है इन चीज़ों की ना। तो वो खुद ही ट्राई करने लग जाती है पहनने लग जाती है हाथ में चीज़ें उसकी रह जाती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं रख देती है और फिर वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले ये मेरा काम था कि मैं अपनी सारी चीज़ें समेट के ना उसकी जगह पे उसको प्लेस करूँ। और ये मैंने आयत की जो है ना चप्पल ली थी जब आयत छोटी थी ना तो मैं जब घर पे लेकर आई थी ना तो उसको पूरी नहीं थी बिल्कुल। तो मैंने इसी तरह इसको बॉक्स के अंदर डाल के रख दी। मैंने कहा जब कोई छोटा बेबी और हमारे रिलेटिव्स में होगा या कभी हमारे यहाँ आस पड़ोस में कोई होगा तो मैं ये उन्हें दे दूँगी ताकि किसी के काम आ जाए। अभी फेंकने से या ज़ाया करने से तो अच्छा है ना कि किसी के काम आ जाए। और ये कपड़े मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए थे। मैंने कहा जब इनको वॉश करना होगा ना फिर इनको उतार के जो है ना मैं वॉश कर लूँगी। और जहाँ नज़र मारो ना कोई काम जो है ना वो पड़ा होता है। भई चलें जी आ जाएँ और आके हमें कर दें। और यहाँ पर जी ये इसके लिए जो बनाया था मैंने लिक्विड और मैं उससे इसको क्लीन करी थी। ये लाइट ना होने की वजह से जो है ना ये पूरा पानी-पानी हो गया था और मैंने इसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल रही थी। और बस मैंने कहा था अब इसको जो है ना ये पानी तो पूरा इसका जो बर्फ़ थी ना वो पूरी पिघल के ना पूरा फ्लोर पर निकल आई थी तो बआसानी निकल गई थी। तो मैंने कहा चलें अब इसको जो है ना डायरेक्ट हम इसको साफ़ ही कर लेते हैं बजाए कि अब ये 1-2 दिन पड़ा रहे इसके अंदर दोबारा से बर्फ़ जम जाए। तो बस मैंने उसको साफ़-सुथरा करके और पूरा फ्लोर वगैरह क्लीन करके ऊपर आ गई थी। और यहाँ पर जी ये था नाश्ता वगैरह हमने सुबह ही कर लिया था और ये दोपहर का टाइम था और मैंने फटाफट जो है ना बस खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैं चिकन बना रही थी, सिंपल चिकन बना रही थी शोरबे वाला। और यहाँ पर जी मैंने
हल्का-फुल्का ग्रेवी वाला चिकन ना, तो बस मैंने यहाँ पर प्याज़ जो है ना पहले उनको बारीक काट कर ना उनको थोड़ा-सा मैंने ना कूट लिया था ना, मतलब पीस लिया था, और यहाँ पर मैंने रेड करके इसके अंदर डाल दिया अदरक लहसुन। और यहाँ पर एक प्याज़ जो है ना थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, वो मैंने कट करके इसके अंदर डाल दी थी। और बस इसको जो है ना मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और एक हाथ से जी मैं ये शूट कर रही होती हूँ, और सही से मुझसे ना चमचा भी नहीं हिलाया जाता। और यहाँ पर अब जो मैंने वो ना शफ़ल कर लिया था मोबाइल, और बस चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और यहाँ पर जो है ना बस मैं इसको मिक्स करी थी, और ये कुछ स्पाइसेस हैं सिंपल जो बेसिक स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, होल गरम मसाला, मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, और सॉल्ट, और अदरक लहसुन तो मैंने पहले ही डाल दिया था, और इसके अलावा जो है ना गरम मसाला था और धनिया पाउडर था। ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने डाल दी थी। उसके बाद चिकन जो है ना वो मैंने धो के वो भी इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं थोड़ा-सा ना इसके मसाले के अंदर जो है ना चिकन को अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए, और इसका जो चिकन का पानी निकलेगा वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए, और मसाले के अंदर ये जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर मैं इसको पका रही थी, और अभी तक ये हाफ़ डन हुआ था, और मैंने इसके अंदर डाल दी थी जी हरी धनिया, क्योंकि और बस हमारा सालन रेडी हो गया था, और मैंने नान मंगवा के उसके साथ जी हम लोगों ने खाना-वाना जो है ना वो खा लिया था। और कैसा लगा आपको मेरा, और कमेंट कीजिएगा और लाइक भी